सो हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में और ये है यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन क्या चीज है। सो स्टूडेंट्स, व्हाइल फिक्स्ड एसेट्स आर इन यूज दे गो डाउन इन द वैल्यू। जब स्टूडेंट्स कोई प्लांट और मशीनरी, जब किसी मशीनरी को स्टूडेंट्स यूज किया जाता है तो उस मशीनरी में क्या होता है, उस मशीनरी की वैल्यू में कमी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स उस मशीनरी की जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से बुलाते हैं। ओके, हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि जैसे कोई प्लांट और मशीन जब भी यूज किया जाएगा तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो उसके मेनली कारण क्या है स्टूडेंट्स, इसके स्टूडेंट्स मेनली जो रीजंस हैं वो रीजन है इसके 3। तो स्टूडेंट देखिए, पहला जो रीजन है इसका वो क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर। मतलब जब भी कोई मशीन चलती है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, जब भी कोई मशीन चलेगी तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी स्टूडेंट्स। ओके, मशीन चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो घिसेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो स्टूडेंट उसकी वैल्यू में जो कमी आ गई, क्यों आई है कमी, क्योंकि वो चली और जो चली तो वो घिस गई, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। इसको कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। तो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से क्या होता है, वैल्यू में कमी आ जाती है। एक बात ये हो गई स्टूडेंट्स। दूसरा स्टूडेंट्स, एक्सीडेंटल डैमेजेस। समझ पा रहे हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस। अब तो स्टूडेंट्स ये एक्सीडेंटल डैमेजेस क्या है, तो स्टूडेंट देखिए, आप देखते हैं मशीन कभी कभी चलती है और सडनली वो रुक जाती है, सडनली उसमें कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है प्लांट और मशीनरी के अंदर, है ना। किसी फैक्ट्री में जो मशीनरी होती है चलते चलते सडनली रुक जाती है, कुछ उसमें अड़ जाता है, तो ये इसको कहते हैं एक्सीडेंटल डैमेजेस। बात समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मशीन प्रॉपर वे में चल रही थी, नई मशीन आई और एकदम चलते चलते कुछ खराबी उसमें एकदम से आ जाना, तो इसको हम एक्सीडेंटल डैमेज का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक रीजन ये भी होता है कि कोई मशीन खराब हो जाती है और उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, मतलब किसी एसेट्स की, मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आती है उसका एक कारण ये भी है स्टूडेंट्स कि एक्सीडेंटल डैमेजेस वाली जो सिचुएशन है वो उसके साथ हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो बात आती है वो आती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि प्रोड्यूसर जो मतलब कोई फैक्ट्री चला रहा है ना, तो प्रोड्यूसर जो फैक्ट्री चलाता है वो मान के चलता है कि उसकी मशीन में कमी आ जाएगी। वो ये मान के चल रहा है कि उसकी मशीन प्लांट की वैल्यू में कमी आएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट बात ये आती है, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो मान के चल रहा है इस बात को कि उसके प्लांट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बात ये है कि वो ऐसा मान के क्यों चलता है कि उसके प्लांट की वैल्यू में कमी आएगी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे जनरली 2 कॉज बताए जाते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो एक प्रोड्यूसर मान के चलता है कि भाई देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी मशीन अगर यूज होगी ना तो उसमें एक तो ये वाला रीजन रहेगा, नॉर्मल जब चलेगी तो घिसेगी तो वैल्यू में कमी आ जाएगी। दूसरा रीजन होगा एक्सीडेंटल डैमेजेस। एक्सीडेंटल डैमेजेस होगा, एकदम से मशीन रुक जाएगी, कुछ अड़ जाएगा और कुछ उसमें एकदम से खराबी आ गई, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डैमेजेस। इससे भी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, मशीन खराब हो जाती है एकदम से। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। स्टूडेंट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में स्टूडेंट ये प्रोड्यूसर ये मान के चलता है कि उसके प्लांट और मशीनरी में कमी आएगी, है ना। हम ये मान के चल रहे होते हैं कि मशीन में कमी आएगी। तो क्यों आएगी, उसके स्टूडेंट 2 रीजन बताए जाते हैं। वो 2 रीजन क्या है स्टूडेंट्स, एक है स्टूडेंट्स चेंज इन डिमांड और एक है स्टूडेंट्स चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 रीजन है इसके, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई प्लांट है, हमने प्लांट लगाया और एडवांस क्या हो गया, मैं मान लीजिए मैं मेरा एक प्लांट था, उस प्लांट में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना करते थे। तो क्या हुआ, एकदम से कलर टीवी की डिमांड आ गई। तो क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज आया और अब लोग कलर टीवी मांग रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो मशीनरी है वो क्या करती है, मेरे पास जो मशीनरी है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती है। अब डिमांड आ रही है कलर टीवी की, तो स्टूडेंट जो मेरा प्लांट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। ओके, तो हम ये मान के, तो ये है, आप जब भी कोई बिजनेस में अपना बिजनेस करता है तो मान के चलता है कि उसके प्लांट एक टाइम के बाद उसका प्लांट ओल्ड हो जाएगा, नई मशीन कोई नई मतलब टेक्नोलॉजी आएगी और जो उसके पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, मतलब उसकी मशीन क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का एक रीजन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। दूसरा रीजन क्या है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा रीजन होता है स्टूडेंट चेंज इन डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये क्या रीजन है चेंज इन डिमांड, तो स्टूडेंट चेंज इन डिमांड में जनरली जो बात आती है वो ये है
कि यहाँ पे कस्टमर, मान लीजिए हम पहले मेरी एक फैक्ट्री थी, उसमें रबर शूज बनते हैं, है ना, रबर से शूज बनते हैं, रबर के जूते बनते हैं उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ, अब लोग कह रहे हैं भाई हमें तो जो शूज चाहिए वो रबर के नहीं चाहिए, वो तो लेदर शूज चाहिए। ओके, तो क्या हुआ, अब क्या हो गए आप कि क्योंकि डिमांड पैटर्न में चेंज आया स्टूडेंट, लोगों की डिमांड चेंज होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे डिमांड चेंज हो गई। अब लोग वो चीज मांग ही नहीं रहे हैं, आप तो लोग अलग चीज मांग रहे हैं। तो क्या होगा, वो लेदर शूज, वो रबर शूज पहनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, वो लेदर शूज पहनना पसंद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई। आप बात समझ रहे हैं, आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो स्टूडेंट्स ये रीजंस होते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर। मेनली दो रीजन आते हैं, एक डिमांड का रीजन और एक टेक्नोलॉजी का रीजन। तो स्टूडेंट्स बात का ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, जब भी कोई डिमांड में चेंज आता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, हो सकता है आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर आप जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री थी, वो धोती बना रही थी, है ना, लेकिन क्या हुआ, एकदम से पैंट का कल्चर आ गया। फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ, उसकी जो वो धोती बनाने वाली फैक्ट्री थी वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, अब कोई धोती पहनता ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेन इंफेसिस दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, लोगों की डिमांड पे। तो जैसे लोगों की डिमांड चेंज होगी, क्या होगा, लोगों की डिमांड चेंज हुई और आपके प्लांट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि अब आपका बनाया हुआ सामान कोई मांगता ही नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये इसे कहते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और इसके होते हैं दो रीजन। और हर प्रोड्यूसर ये मान के चलता है कि चेंज में टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से या डिमांड पैटर्न में चेंज आ जाने की वजह से उसके प्लांट की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात और समझते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप इस बात को समझिएगा कि एक प्लांट है जो कि स्टूडेंट्स एक प्लांट है जो कि 12,000 रुपीज का है। ओके, और आपको पता है कि ये प्लांट 12 मंथ चलेगा, मतलब एक साल चलेगा। तो क्या है, आप मान के चल रहे हैं कि भाई एक साल तो ये प्लांट चलेगा ही। तो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक फंड बना के चलते हैं, उस फंड को बोला जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। स्टूडेंट्स ये क्या होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जैसे मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने ये माना कि भाई ये प्लांट को मतलब कि ये मशीन जो है, ये मशीन जो है 12 महीने चलेगी, और वो मशीन कितने रुपए की है, 12,000 रुपए की है। तो स्टूडेंट्स इस 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बना, ये बन गया स्टूडेंट्स 1000। इट मींस हर साल इस पे 1000 का डेप लग रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो क्या करेगा वो बिजनेसमैन, क्या करेगा वो बिजनेसमैन, हर साल 1000 रुपए एक फंड में डाल देगा, मतलब इकट्ठे कर लेगा एक जगह एक फंड में। और जैसे ही 12 महीने होंगे उसके 12,000 रुपए क्या हो जाएंगे, तो वो इकट्ठे कर लेगा 12,000 रुपए अपने, है ना, कलेक्ट कर लेगा 12,000 रुपए को। और जैसे 12,000 रुपीज को बेटा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12,000 की मशीन थी, उसने हर मंथ उसने 1,000 रुपीज सबमिट करे, तो उसके 12 मंथ में कितने हो गए, 12,000 हो गए। अब उसके एक साल बाद, एक साल पूरा हो चुका है, उसकी मशीन खराब हो चुकी है, अब वो एक नई मशीन ले सकता है। ओके, तो स्टूडेंट जो ये लॉस होते हैं ना, देखो नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो एक तरह से डैप लगते हैं ये, तो इनको रिकवर, इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, इसको मैनेज किया जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के। ओके, तो अब मैंने आपको बताया कि कैसे बनाया जाता है। अगर मान लीजिए वो देख लेता है कि भाई कितनी उसकी वैल्यू है प्लांट की और कितने टाइम वो चल पाएगी, तो वो उस टाइम पीरियड से उसको डिवाइड कर देता है, उसका निकल के आ जाता है कि पर हर मंथ उसको कितना पैसा सेव करना है। तो अपने इनकम से वो इतना मनी वो कलेक्ट कर लेगा, सेव कर लेगा, और इससे क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो एक अपना फंड बना लेगा। और जैसे ही टाइम आएगा, जैसे ही मशीन खराब हो जाएगी, एक साल बाद पूरा हो जाएगा, तो वो उस पैसे से क्या कर लेगा, नया प्लांट परचेज कर लेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो एक दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो स्टूडेंट्स बात ये आती है कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे पूरा हो गया। मतलब डेप्रिसिएशन के रीजंस होते हैं 3, मैंने आपको बता दिए। और जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है वो 2 रीजंस की वजह से होता है, वो दोनों रीजंस हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मैनेज करेंगे, है ना, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। अब स्टूडेंट्स हम क्या बात कर रहे हैं, अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।
तो स्टूडेंट्स ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन मान के नहीं चलता कि उसकी मशीन खराब होगी, पुरानी होगी, बट एट वंस उसके साथ ये हो जाता है। ओके, तो ये क्यों होता है? तो देखिए इसके दो मेन रीजन हैं, एक है इकोनॉमिक रिसेशन और एक है नेचुरल कैलामिटी। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने एक प्लांट लगाया, तो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि वो उसे पता नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ये चीज उसे पता नहीं है, लेकिन उसकी चीज एकदम से पुरानी हो जाती है, मतलब उसके प्लांट की वैल्यू घट जाती है एकदम से, और जिसका वो अनुमान, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसका उसे अनुमान भी नहीं होता कि ऐसा होगा उसके साथ। तो वो क्या रीजन होती है जिसकी वजह से उसे उम्मीद भी नहीं होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसके प्लांट की? तो स्टूडेंट्स उसके रीजंस होते हैं दो। पहला रीजन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसमें किसी को भी फर्स्ट और टू कह सकते हैं हम पहले बात कर लेते हैं नेचुरल कैलामिटी की। तो स्टूडेंट नेचुरल कैलामिटी में क्या होता है? नेचुरल कैलामिटी मतलब स्टूडेंट्स कोई भी प्राकृतिक आपदा, मतलब कोई भी जैसे बाढ़ आ जाए, है ना, भूकंप आ जाए, एकदम से आग लग जाए, मतलब नेचुरली जो चीज हो जाए एकदम से, और आपके प्लांट में आग लग गई एकदम से, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई और प्लांट बह गया, और मान लीजिए भूकंप आ गया, आपके प्लांट और मशीनरी टूट गए, तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटी। तो कोई आदमी ये तो मान के चलता नहीं बिजनेसमैन कि वो आज प्लांट लगाया कल बाढ़ आ जाएगी। ओके, तो जो उसका लॉस होता है ना, उसको हम मतलब क्या कहते हैं, ये है क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ओके, अब बात क्या है स्टूडेंट्स, एक है इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब हुआ है स्टूडेंट मंदी का दौर। क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कोरोना चल रहा है, तो मान लीजिए किसी आदमी ने बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई, है ना, उसने एक बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोला कि यार आइसक्रीम बेचेंगे, बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोला, लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या है, आदमी कोल्ड चीजें खाना अवॉइड कर रहा है, तो क्या है, अब वो जो उसने एक शॉप खोली थी, बहुत बड़ी पार्लर खोला, शॉप मतलब कि आइसक्रीम खाने की बड़ी शॉप खोली थी उसने आइसक्रीम के लिए, अब वो उसे बेचना चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स उसे मान लीजिए पैसे की जरूरत है, वो उसे बेचना चाह रहा है, तो स्टूडेंट उसकी वैल्यू उसे नहीं मिल पाएगी उस शॉप की। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि अब कोई आइसक्रीम खा ही नहीं रहा है। आप बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई पिक्चर हॉल वाला अपना पिक्चर हॉल बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पे मूवी देखने जाते हैं, मूवी थिएटर जो होते हैं, मूवी थिएटर वाला अपना थिएटर बेचना चाह रहा है, तो क्या उसे वैल्यू मिल पाएगी? तो स्टूडेंट उसे वैल्यू नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी स्टूडेंट्स? क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, मंदी का दौर है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चीजों की डिमांड जो है वो बहुत कम हो गई है, तो जो कीमत वो चाह रहा है वो कीमत उसको भी चीज की नहीं मिल रही। तो स्टूडेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है ना, उसके मेनली दो रीजन बताए गए हैं, एक तो नेचुरल कैलामिटी और स्टूडेंट्स एक होता है इकोनॉमिक रिसेशन, मतलब मंदी का दौर। तो स्टूडेंट्स इन वजह से जो भी लॉस होता है ना हमारी एसेट्स में, मान लीजिए मेरी 1 करोड़ की एसेट्स थी, इस समय वो 50 लाख की भी नहीं मिल पा रही, तो स्टूडेंट जो मुझे लॉस हो रहा है ना, इस लॉस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कैपिटल लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। इज दिस क्लियर? ध्यान रखिएगा इस बात को, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो हमें नुकसान होता है उसे हम कैपिटल लॉस का नाम देते हैं। तो क्या कैपिटल लॉस को पूरा किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स हाँ, कैपिटल लॉस को पूरा किया जा सकता है। किसके थ्रू? इंश्योरेंस के थ्रू। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने अपने प्लांट का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप इंश्योरेंस, मान लीजिए आप वहां भूकंप आ गया, आग लग गई प्लांट में, तो अगर आपको कोई नुकसान हुआ है इस वजह से, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। किसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? उसे आप इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। डन? आप बात समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स ये चीजें हैं कि हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या चीज है, ये क्यों होता है और इसे कैसे रिकवर किया सकता है। और स्टूडेंट्स ये भी बात समझिए कि इंश्योरेंस से भी आप खाली इकोनॉमिक रिसेशन को ही कवर कर पाएगा बिजनेसमैन, नेचुरल कैलामिटी को ही वो कवर कर पाएगा इंश्योरेंस से, वो इकोनॉमिक रिसेशन को कवर नहीं कर पाएगा इससे। क्यों नहीं कर पाएगा? तो मंदी का दौर आ गया तो इसमें क्या कर सकती कोई कंपनी, है ना, मतलब मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा, तो इंश्योरेंस किस चीज का होता है? आग लगने का, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। अब ऐसा थोड़ी कि मंदी का दौर चल रहा है आपको कम वैल्यू मिल रही है, इसका तो इसको तो वो इंश्योरेंस से भी रिकवर नहीं कर सकता। तो जनरली जो मेनली जो इंश्योरेंस से चीज रिकवर होती है वो क्या हो सकती है? नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। तो एक स्टूडेंट से एक बात कही जाती है कि अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कवर किससे किया जाए, मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। ओके, स्टूडेंट जो नुकसान होता है ना हमारी एसेट्स में, चाहे वो इस वजह से नुकसान हो रहा हो नेचुरल कैलामिटी की वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से नुकसान हो रहा हो, उस नुकसान को हम किस चीज का नाम देते हैं? कैपिटल लॉस का। तो हम ये कहते हैं कैपिटल लॉस को हम किससे पूरा कर सकते हैं? उसे हम इंश्योरेंस से पूरा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, और ध्यान रखना इंश्योरेंस से भी आपका मात्र ये वाला पार्ट पूरा होगा, इसे पूरा नहीं कर सकता हम इकोनॉमिक रिसेशन को। ओके,
तो आई होप सो आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, ये क्यों होता है, ओके। और कैपिटल लॉस स्टूडेंट्स, ये चीज कैपिटल लॉस कहलाती है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो चीज होती है उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आप इस पूरे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को आप समझ पा रहे हो। डन, थैंक यू स्टूडेंट्स।